हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर पीएड में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, छोटी सी वीडियो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारतीय विश्वविद्यालय आयोग या रैले कमीशन, राइट। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन या रैले कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समकालीन भारत एवं शिक्षा का ये आप लोगों का टॉपिक है, यूनिट 2। और काफ़ी मैंने जो है काफ़ी कुछ मैंने करा दिया, जैसे आपका मेघालय का विवरण पत्र होगा, रैले कमीशन हो गया, बेसिक शिक्षा हो गई, गांधी जी की जिसे नई तालीम जो है बोलते हैं, 2016, 2017, 2018, 2019 के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दिए। वो वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि वेरी शॉर्ट आप लोग मत छोड़िएगा। पहली बात तो वो जो वेरी शॉर्ट रहते हैं वो बार बार मतलब रिपीटेड होते हैं। ठीक है, आपने मतलब 2016, 17, 18, 19 और 2022 के पढ़ लिए तो इससे बाहर नहीं आएंगे। वो आप लोगों के 16 नंबर फिक्स होते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर वो आप पहली बात तो वहाँ से टाइम आप लोगों का कब बच जाता है, और मतलब 16 नंबर वैसे ही रहते हैं। ठीक है, तो वो आप लोग जरूर तैयार कीजिए। वो सारी की सारी मैंने वीडियोज करा रखी हैं, आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से देखिए जाके, राइट है। और भी टॉपिक पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें शुरुआत करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों को और बता देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिस आप तक पहुंच सके, आपको मिल सके। क्योंकि इसी चैनल पर सारी की सारी बीएड की क्लासेस आप लोग मतलब चलेंगी, राइट है, आप लोगों को देखने को मिलेंगी। जो बच्चे पैड नोट्स लेना चाहते हैं, बहुत ही मैं इजी लैंग्वेज में लाया हूँ, वो लोग ले सकते हैं। ठीक है, जिसका प्राइस बहुत कम है, 160 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है ओनली। और इसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर 8808208868, राइट है। कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज डाल सकते हो, या आप लोग मतलब इस पर कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, राइट है। क्योंकि 2021 में कोरोना चल रहा था, उसमें पेपर नहीं हुए थे। सारे के सारे मैंने पेपर्स वहाँ पे भेज रखे हैं, असाइनमेंट फाइल्स मैंने भेज रखी हैं, ईपीसी फाइल्स मैंने भेज रखी हैं। ठीक है, लेसन प्लान्स, मतलब सारा का सारा आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा, सिर्फ नोट्स को छोड़कर, राइट। तो ये है आप लोग टेलीग्राम ग्रुप, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप लोग मतलब टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा राम क्लासेस फॉर बीएड। ठीक है, जैसे आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे राम क्लासेस फॉर बीएड, मेरा ग्रुप आ जाएगा, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट। कोई क्वेरी हो तो आप लोग वहाँ पे जरूर कमेंट मतलब पूछिएगा। ठीक है, तो ये हुआ। अब शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं भारतीय विश्वविद्यालय आयोग या रैले कमीशन। सबसे पहले समझ लें इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, इसके क्या उद्देश्य थे, कौन इसके सदस्य थे, क्या इनकी सिफारिशें एवं सुझाव थे, और क्या इसका मतलब गुण थे, क्या इनके दोस्त थे, वो सारा का सारा हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, राइट है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक बार में आप लोगों के सारे जो है मतलब टॉपिक्स क्लियर होते चलेंगे। ठीक है, सारे के सारे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो मैं इसमें कहानी के रूप में बताता हूँ, वो लोग आप वो आप लोग जरूर देख लिया करो, क्योंकि उससे एक बार में आप लोगों का सारा याद हो जाता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग या रैले कमीशन क्या था। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली इस समय जो वायसराय हैं, ठीक है, इस समय जो गवर्नर जनरल हैं वो वायसराय में मतलब चेंज हो चुके हैं, और इस समय जो हमारा वायसराय है वो है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन 1902। ठीक है, लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन मतलब पूछता है कि लॉर्ड कर्जन भारत कब आया, तो आए थे 1899। ठीक है, दो क्वेश्चन अभी एमसीक्यू के जो 2022 में क्वेश्चन आया उसमें आया, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, 2-2 नंबर में यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों के निकल आते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का लॉन्ग में भी आ सकता है पूरा क्वेश्चन, आप लोगों का शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है, 2 नंबर में पूछा तो ये पूछ सकता है लॉर्ड कर्जन भारत कब आए थे, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, राइट है। तो ये हुआ। लेकिन लॉर्ड कर्जन का नाम सुनते ही आप लोगों को याद आया होगा बंगाल विभाजन। ठीक है, 1905 में हुआ था, जिसे हम बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं। लेकिन सिर्फ बंगाल विभाजन ही एक चीज़ नहीं है, इन्होंने भारत की शिक्षा के लिए मतलब बहुत कुछ किया। वो बात अलग की रही कि पॉजिटिव हो गया और निगेटिव, ठीक, वो तो चलता रहता है, लेकिन इन्होंने बहुत सी कोशिश की है भारत में शिक्षा के विकास के लिए। तो सबसे पहले इस कमीशन की जो शुरुआत कहाँ से होती है, लॉर्ड कर्जन जब वायसराय बनकर आते हैं तो ये देखते हैं कि भारत में जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत ही निम्न स्तर है। शिक्षा का स्तर मतलब सही नहीं है, उसे ऊंचा उठाने की ज़रूरत है। और ख़ासकर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उनमें बहुत सारे दोष हैं। तो लॉर्ड कर्जन ने बोला इन दोषों को हमें सबसे पहले दूर करना है, राइट। और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो कार्यक्षेत्र को मतलब आगे बढ़ाना है, और हमें इसमें पुनर्गठन करना है, राइट है। तो इसमें उन्होंने क्या कहा, शिमला में मतलब एक सम्मेलन बुलाया। कब बुलाया था, वो 1901 में बुलाया था, राइट है। जिसमें मतलब बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, विश्वविद्यालय के भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे, उनके साथ में मतलब विचार विमर्श वगैरह होता है, राइट। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आएगा।
तो अगर आप लोगों से पूछता है मतलब शिमला सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है, तो 1901 में हुआ था। फिर उन्हीं की समीक्षा पर मतलब हम बोल सकते हैं ये जो रैले कमीशन है, ठीक है, ये हुआ, राइट है। तो जो यूनि फिर 1901 में शिमला सम्मेलन होता है और बातचीत होती है, ठीक है, क्या कमियां हैं क्या दोष हैं। फिर उसके बाद मतलब लॉर्ड कर्जन, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग हम बोल सकते हैं, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, उसकी स्थापना करते हैं, राइट। तो ये थी छोटी सी कहानी, चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, तो शिक्षा सम्मेलन, हाँ, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग या रैले कमीशन 1902, राइट है। शिमला शिक्षा सम्मेलन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन, एक मिनट, हाँ, लॉर्ड कर्जन 1901, एक मिनट, हाँ, शिमला शिक्षा सम्मेलन, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन 1901, 150 प्रस्ताव को पारित किया गया, लेकिन लॉर्ड कर्जन भारत आए तो 1899, मैंने अभी आप लोगों को बताया था गठन किया गया था। तो इसका जो गठन किया गया था वो 27 जनवरी को, एक मिनट, हाँ, 27 जनवरी 1902, उच्च शिक्षा के पुनर्गठन के लिए। किसके, आप लोग ध्यान रखें, उच्च शिक्षा के पुनर्गठन के लिए, यूनिवर्सिटीज वगैरह मैंने अभी बताया ना। चेयरमैन या अध्यक्ष तो इसके थे सर थॉमस रैले, ठीक है, इसलिए इसे क्या बोला गया, रैले कमीशन भी कहा गया। इसके उद्देश्य क्या थे, जो इनके उद्देश्य थे वो थे, पहला, विश्वविद्यालय की स्थिति व उन्नति की जांच और मतलब जांच करा और क्या है, सुझाव देना, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को समझाया भी एक बार में, सारा का सारा आप लोगों को समझ में आ गया। शिक्षा का जो स्तर है उसको क्या है, ऊंचा उठाना है। विश्वविद्यालय के जो प्रशासन का पुनर्गठन करना, संबंध किए गए जो महाविद्यालय उनका जो सख्ती से निरीक्षण करना, राइट। इसमें जो भारतीय सदस्य थे वो थे डॉक्टर गुरदास बनर्जी और दूसरे मतलब श्री सैयद हसन बिलग्रामी, ठीक है। रिपोर्ट की बात करें तो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जून 1902 में पेश की थी लॉर्ड कर्जन को, राइट है। सिफारिशें एवं सुझाव, क्या इनकी सिफारिशें थी, क्या इनके सुझाव थे। और जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग सर्च कर लीजिए जाकर राम क्लोसेस 4 BA, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैंने 5 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन सब कुछ दे रखा है, ठीक है, वो मैंने आप लोगों को शुरुआत में भी बता दिया। सिफारिशें एवं सुझाव, तो विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन करना, मतलब जो विश्वविद्यालय उनका क्या पुनर्गठन करना, ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा सा लिख दीजिएगा। सिंडिकेट एवं सिंडिकेट का पुनर्गठन करना, राइट। ये हो गया आप लोगों का, मतलब जो मतलब सीनेट में सदस्यों की संख्या इन्होंने बताया था, वो बताया था 50 से 100, मतलब मीन्स जो पहले हैं उनकी अपेक्षा क्या किया गया था, घटाया गया था। कार्यालय में कार्यकाल जो बताया गया था 5 वर्ष, सिंडिकेट में 9 से 15 लोग मतलब रहेंगे, मतलब इसमें बढ़ाया गया था पिछले उसकी अपेक्षा। संबद्धता से संबंधित नियम, ठीक है, तो संबद्धता से संबंधित नियम क्या थे, इसमें विश्वविद्यालय को मतलब संबद्धता देते समय उनके, एक मिनट, उनका स्तर चेक किया जाएगा और देखा जाएगा कि वो संबद्धता के लायक हैं भी या नहीं है। तो उनको फिर स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा, मीन्स उनको स्कूल बना देंगे। और बताया संबद्धता के नियम, मतलब इनका कहने का मतलब है जो मतलब यूनिवर्सिटीज वगैरह ये मतलब अपना काम मतलब सही ढंग से कर रही हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उन्हें फिर से स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, राइट है। अगर कर रही हैं तो ठीक है। पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं में सुधार किया जाएगा, मीन्स अच्छी लाइब्रेरी उन्हें प्रदान की जाएगी, ठीक है, क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था सुधारना है तो ये तो सब करना ही पड़ेगा। अच्छी किताबें बाहर से मंगवाई जाएंगी और प्रयोगशाला में भी सुधार किया जाएगा, राइट। ये हो गया। प्रादेशिक क्षेत्र सीमा निश्चित करना, हाँ, इसका मतलब है जो विश्वविद्यालय की सीमा है वो कितने क्षेत्र तक कार्य करेगा, मीन्स जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका क्षेत्र निर्धारित किया जाएगा, उसकी सीमा। ये आप लोग देख रहे हैं, ये सारे के सारे मैंने अपने लैंग्वेज में लिखे, ये नहीं कि मैंने किताब की लैंग्वेज में छाप दिया है, ठीक है, ये नहीं। जो भी है बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही आसान लैंग्वेज में नोट्स आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। उसमें मैंने जो है नोट्स में मैंने मतलब 5 ईयर के 4 ईयर के मैंने प्रीवियस ईयर मतलब जो वेरी शॉर्ट हैं वो भी मैंने दे रखे हैं, राइट है। और बहुत ही मतलब इजी लैंग्वेज में नोट्स हैं, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये परीक्षा संबंधी सुधार, तो इसमें क्या है, मीन्स जो परीक्षा का स्तर था वो बहुत ही किस तरह था, भिन्न था, मतलब निम्न था, तो उसे उठाने के लिए परीक्षा संबंधी सुधार करने की बात कही गई। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग या रैले कमीशन ने भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दिया और बताया कि जब वह अपनी भाषा में निपुण हो जाए तब उन्हें इंग्लिश की तरफ लेकर जाएं, ठीक है, मतलब ये हो गया। प्रबंधन समिति हो गया, ठीक है, प्रबंधन समिति होनी चाहिए, इन्होंने बोला था यूनिवर्सिटी में एक प्रबंधन समिति होना चाहिए जो वहाँ पर मतलब हॉस्टल्स वगैरह हैं उनकी देखभाल करें और जो लाइब्रेरीज हैं उनकी देख रेख और उसमें सुधार करें, ठीक है। इन्होंने जो बताया था बीए को बताया था 3 साल होना चाहिए और नो सेकेंडरी ग्रेड कॉलेज, मतलब द्वितीय श्रेणी का कोई कॉलेज नहीं होना चाहिए। ये किसने बोला था, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग या रैले कमीशन ने, राइट है।
ये हो गया। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का मूल्यांकन में हम लोग दो चीज़ें पढ़ते हैं। पहला होता है हमारा गुण, दूसरा होता है दोष। क्या मतलब जो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग है, या हम बोल सकते हैं जो रैले कमीशन है, ठीक है, रैले कमीशन 1902, तो इसके क्या गुण थे और इसकी क्या कमियां वो जानेंगे, राइट है। तो ये हो गया। हाँ, तो विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य की व्यवस्था कर दी गई, ठीक है, ये इसके मतलब जो गुण हैं, ठीक है। और जो दूसरा है वो है विश्वविद्यालय में शोध कार्य, मतलब जो रिसर्च वर्क होते हैं, ठीक है, उनकी भी व्यवस्था हो गई, राइट है। महाविद्यालय में योग्य प्राध्यापकों के नियुक्त तथा उच्च शिक्षण सामग्री की व्यवस्था की जाने लगी। महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम, ठीक है, परीक्षा प्रणाली तथा मूल्यांकन विधियों में भी सुधार हुआ। ये हो गया आपका विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों, ठीक, जो कैरिकुलम वगैरह, जो परीक्षा प्रणाली है, जो ये मतलब मूल्यांकन हुआ, उसमें सुधार हुआ, राइट, ये हो गया। और जो इसके दोस्त हैं वो महाविद्यालयों के संबंधित संबंधी कठोर नियम बनाना, मतलब जो इनके नियम थे उन्होंने उसको कठोर बनाया और उनका मतलब सख्ती से पालन करना, ठीक है, ये सब जो इनकी कमियां थी आप कह सकते हैं दोस्त हैं। विश्वविद्यालय में आंतरिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप बनाए रखना, तो ये सारा का सारा था। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ईजी लैंग्वेज में, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से दिए गए हैं, राइट है। तो इसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। आप जाइएगा राम क्लासेस फॉर बीएड डालिएगा टेलीग्राम पे, मेरा ग्रुप आ जाएगा। आप लोग मतलब एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लिया करो, ठीक है, वहाँ पे भी मैं लिंक दे दूंगा, राइट है। तो ये हो गया। और प्लेलिस्ट लिंक आप लोग जरूर प्लेलिस्ट में जरूर जाया करो, प्लेलिस्ट से वीडियो देखो, ठीक है, वहाँ से आप लोगों को मिलेगा। और जो मैंने वेरी शॉर्ट वगैरह करा वे आप जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने बताया ना वो 16 नंबर की आपकी बात होती है। कुछ वहाँ पे टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता, टाइम की भी बचत होती है, राइट है, और काफ़ी टाइम बच जाता है। और मतलब नंबर भी अगर 2 नंबर का है तो 2 में फिर वो आप लोगों को 2 ही देते हैं। अब उन्होंने जैसा कोई एक मतलब क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, ठीक है, मतलब मैकाले का विवरण पत्र मतलब कब हुआ, मतलब कब आया, तो ऐसे अगर कर दिया तो समझ लो, फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया, राइट, तो उसमें 2 के आपको 2 नंबर मिलते हैं, राइट है। तो ये चीज़ होता है, वहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं लगता, वो 16 नंबर आपके फिक्स होते हैं, राइट है। तो ये थी, तो यही था। और इसलिए आप लोग मेरे साथ में बने रहिएगा। किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज करना है, मुझे कमेंट कर सकते हो। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।